हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एमपी बोर्ड ने जो है सिलेबस चेंज कर दिया है और नया ब्लूप्रिंट जारी किया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप mpbse.com पर आप इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत पहले 2008 के लगभग में इसी प्रकार का ब्लूप्रिंट चलता था, जिसमें से आप ये नहीं बता सकते थे कि विकल्प कहाँ से आना है और क्वेश्चन आंसर कहाँ से कितने नंबर का आना है। हालांकि इसमें से नंबर तो पता है, लेकिन आपको अभी ये पता नहीं चलेगा कि किस अध्याय में से कितने नंबर का विकल्प आना है। तो विकल्प का वाला यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है बोर्ड एग्ज़ाम ने किया है। तो चलिए हम उसी को समझते हैं। हम यहाँ पर जो है यहाँ पर विषय सूची दी है आपको। हिंदी का जो है आप पीडीएफ में प्रश्न क्रमांक 3 पर जो है इसको देख सकते हैं ब्लूप्रिंट, और इंग्लिश जो जनरल होती है उसका पृष्ठ क्रमांक 5 पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर मुख्य 5 विषयों को समझेंगे बच्चों। यहाँ पर रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान और गणित, इनको भी समझेंगे। तो इनका जो है पीडीएफ पृष्ठ क्रमांक 7, पृष्ठ क्रमांक 8, पृष्ठ क्रमांक 9 और पृष्ठ क्रमांक 10 पर इनका वर्णन, इनका डिटेल ब्लूप्रिंट की दी हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 3 से। बाकी आप इस प्रकार से, और विषय वाले छात्र भी इस प्रकार से इनके पृष्ठ पर आप देख सकते हैं अपने अपने विषय का ब्लूप्रिंट। एग्रीकल्चर वालों का, आर्ट्स वालों का, सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हमारा सबसे पहला जो है ब्लूप्रिंट हिंदी विशिष्ट वालों का है। बच्चों आप अपना ब्लूप्रिंट यहाँ से देख सकते हैं। इकाई के आधार पर यहाँ पर अंकों का विभाजन किया गया है। यहाँ पर पहली इकाई में पद, सहायक वाचन, और यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं। यहाँ पर 1 अंक के जो है 10 प्रश्न आना है, 3 अंक के 4 प्रश्न आना है और 4 अंकों के 3 प्रश्न आना है। जो बड़े बड़े नंबरों के जो प्रश्न आते थे वो यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं, 5 और 6 नंबर वाले। तो इस प्रकार से 34 अंक का पहले यूनिट में से आपका आएगा, और उनमें किस किस में से आएगा तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हमारा आता है पद्यखंड, और इसमें भी 1 अंक के 10 प्रश्न आना है, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न। तो इस प्रकार से 31 नंबर का इस यूनिट 2 में से आना है। ठीक है, इसमें अलंकार वगैरह भी दिए हुए हैं, वाक्य के प्रकार भी दिए हैं। इसके बाद फिर पद्यखंड में से आपका ये तीसरी जो यूनिट है, इसमें से 10 नंबर का ये विकल्प आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 4 प्रश्न, 35 नंबर का इसमें से आना है। और ये इस प्रकार से टोटल 100 नंबर आपके हो जाएंगे। तो ये था हिंदी का जनरल। और इसके बाद हमारा आता है जनरल इंग्लिश, जो कि आपके हैं, ये 100 नंबर का रहेगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहली यूनिट में से टीच मी टू लिसन लॉर्ड, और दूसरी लेसन जो है ए फ्रेंड हु कम फ्रॉम द स्काई, और लेसन 3 ए फादर लेटर, और चौथा है वंडरफुल वर्ल्ड। इन 4 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल प्रश्न बनेंगे, जिनमें से 1 नंबर का आपके 10 प्रश्न आएंगे विकल्प वाले, और 3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे जो कि 9 नंबर के हो जाएंगे, और 4 नंबर का 3 प्रश्न आएंगे जो कि 12 के हो जाएंगे। टोटल इस यूनिट में से 31 नंबर का आएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपका लेसन 7, लेसन 8, लेसन 10 और लेसन 11 आएगा, और इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें टेंस रहेंगे, और लेसन 10 में से ऑक्सिलरी वर्ब, कंजक्शन आएंगे और आर्टिकल, और लेसन 11 में से वॉइस पूछे जाएंगे, और सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर और एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट भी इसमें से पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 नंबर के जो है 10 प्रश्न आएंगे विकल्प वाले, और 3 प्रश्न 3 नंबर के, और 3 प्रश्न 4 नंबर के, यहाँ पे 12 नंबर इस प्रकार से आएंगे। तो 31 नंबर का आपका दूसरा यूनिट भी है। यूनिट तीसरे में आपका लेसन 12, 13, 15 ये 3 लेसन हैं, और इनमें से 1 नंबर वाले 10 प्रश्न यानी विकल्प आएंगे 10, और 3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 38 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है, 38 नंबर। और यहाँ पर एक प्रश्न और है जो कि इसी यूनिट में है, लेसन 16। लेसन 16 में इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव आएंगे, सिंथेसिस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लाउज आएंगे और क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा फॉर्मल लेटर, ईमेल राइटिंग, स्पीच, आर्टिकल आएंगे जो कि 16 नंबर का रहेंगे। 4 नंबर का 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से इस यूनिट में से 38 नंबर का आना है। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि सबसे मुख्य विषय आपके आते हैं रसायन, फिजिक्स और बायोलॉजी और गणित। तो यहाँ पर रसायन में बच्चों बहुत ही बड़ा जो है बदलाव हुआ है। यहाँ पर आप बात करें तो पेपर आपका रहेगा 70 नंबर का, और पहली यूनिट में बच्चों यहाँ पर किस किस चैप्टर को शामिल किया गया है। तो पहली यूनिट में
अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5, ये इकाई हैं और ये अध्ययन के। तो इस प्रकार से शुरू के जो 5 अध्याय हैं वो तो सेम क्रम से ही हैं, जिनमें से अब आपको ये पता नहीं है कि कितने नंबर का इसमें से आना है, विकल्प कहाँ से आना है। अभी तक जो विकल्प है, एक अध्याय में से 4 नंबर के 4 विकल्प पूछे जाते थे, तो अभी ऐसा नहीं है। अब विकल्प जो है इन 5 चैप्टरों में से किसी से भी 7 विकल्प आ सकते हैं। दिए हैं कि 1 अंक के 7 प्रश्न आना है, तो ये 5 चैप्टरों में से कहीं से भी 7 विकल्प बन जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाना है, जो कि इन 5 चैप्टरों में से किसी भी चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इन 5 चैप्टरों में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। 4 अंक वाले 2 प्रश्न, मतलब 8 नंबर का। तो टोटल 24 नंबर के आपके 5 अध्याय शुरू के बनते हैं। तो ये पैटर्न इसलिए और चेंज किया गया है क्योंकि यहाँ से इस साल दो जो अध्याय हैं आपके, अध्याय 6 और अध्याय लास्ट का जो बहुलक था वो हट गया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर से जुड़ जाएगा, तो फिर से बदलाव करना पड़ता है। इस वजह से ऐसा बनाया गया है कि अब बदलाव भी नहीं करना है, बस उनमें से अभी इस साल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बाकी ब्लू प्रिंट लेकिन यही रहेगा, मतलब ये 5 में से आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। इसके बाद हमारी यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, और 8वां अध्याय जो है उपसंयोजी रसायन। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो 16वां अध्याय था, यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन, वो यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से इनको इकट्ठा करके इन चारों अध्याय में से 1 अंक वाले 4 प्रश्न आएंगे। विकल्प अभी तक दैनिक जीवन में रसायन से विकल्प नहीं आते थे। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में से भी विकल्प नहीं आते थे, इनमें से विकल्प आते थे 2 अध्याय में से, जो कि अब इन सभी में से सम्मिलित रूप से 4 विकल्प जो हैं यहाँ पर 1 नंबर के पूछे जाएंगे। और 3 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 6 नंबर का। तो इन 4 अध्याय में से किसी से में से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो भी इन 4 अध्यायों में से किसी से भी 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पहले हमारे जो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसमें से 4 नंबर का आता था और पी ब्लॉक में से 5 नंबर का आता था। ठीक है। तो ये अब इस प्रकार से ब्लूप्रिंट जो बन गया है, आपको इसी प्रकार से तैयारी करना है। तो टोटल 18 नंबर का इस यूनिट में से आना है। इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट जो बचती है 3, जिसमें 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 और 14, इनमें से टोटल 28 नंबर का आना है, जिनमें से 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब विकल्प 20 अध्याय में से चालू हो गए हैं। अभी तक बच्चों क्या हुआ था कि जो हेलोएल्केन है, हेलोएरीन और अल्कोहल फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस तीनों अध्याय में से 4 नंबर का एक ही प्रश्न आता था, विकल्प नहीं आते थे। लेकिन इस बार से बोर्ड ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जो कि 10 नंबर के इसमें से विकल्प पूछे जाएंगे इन 4 और 5 अध्याय में से मिलाकर, और इनमें से 3 अंक के 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो अभी तक सिर्फ इस एमिन वाले में से आते थे, 3 नंबर का 1 प्रश्न और 1 विकल्प। और जयवड़ू में से आता था 2 नंबर का प्रश्न 1 और 2 विकल्प आते थे। लेकिन अब इस बार से 10 विकल्प आना है, जो कि आपके हेलोएल्केन, इन कार्बनिक केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर जो हैं इनमें से भी विकल्प पूछे जाएंगे। और 4 अंक के 3 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पर 3 अध्याय में से 4-4 नंबर के आते थे। अब हो सकता है कि इस बार एमीन और जयवड़ू में से भी 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाए। और इसके अलावा एक चीज़ और कि यहाँ पर जो बड़े अंकों के प्रश्न आते थे 5 नंबर के, वो प्रश्न इस बार नहीं आने वाले। तो 4 अंक सबसे अधिकतम अंक हैं। तो ये था केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। इसी प्रकार बच्चों आपको नेक्स्ट जो ब्लूप्रिंट है, हम आते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स पर, और फिजिक्स में भी बच्चों इसी प्रकार का है। तो आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट इसका देख सकते हैं। आप अपना पहले का ब्लूप्रिंट देखें और उससे मिलाएं। तो अब यहाँ पर इन तीनों यूनिटों, इकाई 1, 2 और 3, इनमें से किस किस चैप्टर को विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा और गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इन पर से इन चारों चैप्टरों में से मिलाकर इस 7 नंबर के विकल्प आएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। टोटल 21 नंबर का इन चारों में से आना है। इसके बाद बात करें इकाई की, तो इकाई 4, इकाई 5 और 6 में से चैप्टर आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग और तरंग प्रकाशिकी, इसमें से भी 7 नंबर का विकल्प आएंगे, 3 नंबर के 2 प्रश्न
और 4 नंबर वाले 2 प्रश्न। टोटल 21 नंबर का इसमें से आना है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में से विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति और परमाणु और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की पदार्थ, युक्तियाँ एवं सरल परिपथ। तो इनमें से भी 7 नंबर के विकल्प आना है, 3 नंबर के 3 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न, टोटल 28 नंबर का इसमें से आना है। तो इस प्रकार ये था फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। आप अपने पुराने ब्लूप्रिंट से इसका मिलान करके देख सकते हैं कि कुछ चैप्टर ऊपर के नीचे करके उन्होंने एक यूनिट बनाई है और उसके हिसाब से उनको ब्लूप्रिंट को सेट किया है। कुछ चैप्टर में से हट भी गए हैं, लेकिन इस साल उनसे प्रश्न ना पूछ के उसी से संबंधित पूरे यूनिटों में से एक साथ करके पूछेंगे, तो वो एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है बायोलॉजी का। तो इसी प्रकार आप बायोलॉजी का भी यहाँ पर देख सकते हैं। पहली यूनिट में से 7 नंबर के विकल्प, 3 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक के 2 प्रश्न आना है। इसमें किस किस चैप्टर को शामिल किया है? तो जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य आएंगे। तो इन 4 चैप्टरों में से इस प्रकार से 21 नंबर का आना है और इस प्रकार से उनका अंक विभाजन रहेगा। इसके बाद यूनिट 2 में उन्होंने विभाजित किया है वंशागति, विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, विकास और मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो इन 4 अध्याय में से मिलाकर 7 नंबर का विकल्प, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें से जो चैप्टर हट गए हैं उनमें से इस बार नहीं आएंगे, लेकिन बाकी इस यूनिट में से मिलाकर टोटल 21 नंबर का वो प्रश्न दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी यूनिट तीसरी यूनिट में आपका मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग और उपयोग, और जीव और समष्टियाँ, जैव विविधता और संरक्षण। तो ये 5 चैप्टर्स में रखे गए हैं, जिनमें से 7 विकल्प, 3 नंबर के 3 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल 28 नंबर का इसमें से आना है। 5 अंकों के प्रश्नों को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है उच्च गणित कक्षा 12वीं का। तो यहाँ पर आप जो गणित का ब्लूप्रिंट है वो भी आप पुराने ब्लूप्रिंट से मिला के इसमें से चैप्टरों को देख लें कि कौन कौन से चैप्टरों में से आपको ये यूनिट बना के और उन्होंने ये इस प्रकार से विकल्प और अंक वाले प्रश्न आना है। तो ये अपने टीचर से, शिक्षक, विषय संबंधित शिक्षक से संपर्क करके इसको समझ लें अच्छे से। तो ये थे बच्चों हमारे इम्पोर्टेंट जो कि ब्लूप्रिंट बदला हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा, और बाकी विषय वालों के भी ब्लूप्रिंट इसमें आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आप अपना अपना ब्लूप्रिंट यहाँ पर देख लें, लिख लें और समझ लें। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये ब्लूप्रिंट देख के अच्छा लगा हो और आपको सबसे पहले ब्लूप्रिंट मिला हो। इसके बाद अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं हमारे और इसी तरह से नई जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट है। और इसके बाद आता है हमारा इतिहास का ब्लूप्रिंट। इस प्रकार से इतिहास का ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा है। और इसके बाद हम आते हैं भूगोल। ये हमारे भूगोल का ब्लूप्रिंट बच्चों यहाँ पर और भी इतना और है। इसके बाद हमारा आता है समाजशास्त्र का ब्लूप्रिंट, जो कि इस प्रकार से बना हुआ है, ये समाजशास्त्र का ब्लूप्रिंट। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एग्रीकल्चर, कृषि समूह वालों का। तो ये इस प्रकार से ब्लूप्रिंट उनका है, जो कि इस प्रकार से 3 यूनिट में बांटा गया है। और इसके बाद हमारा आता है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र वालों का, तो वो भी अपना ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी एवं मत्स्य पालन वालों का, वो भी अपना ब्लूप्रिंट इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। पूरे विषय हुए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका जो है जानकारी मिल सके। तो बन रही है चैनल पर। धन्यवाद।